बहुत गजब की बात हुई, मतलब बहुत हैरानी की बात है, मैंने भी जीवन में पहली बार देखी है। मीडिया के नाते मैं भी आता जाता रहता हूँ, आप लोग भी मेरे को कई सारे जानते हैं। हम सरकार के पास जाते हैं, सरकार से हम मांगते हैं भाई हमारे को इतनी चीज दे दो, तो सरकार के लोग एक बार्गेनिंग करते हैं, बोलते हैं जी मान लिया 10,000 फुट पाइप मांग लिया, 8,000 में काम चला लो जी, 4 मोटर मांग ली, 3 में चला लो जी, 2 में चला लो जी, है को नहीं। हमने इन्होंने सबसे पहले हमारे को बोला जी जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना, कल ना मौलाना नहीं सुनाएंगे, रिक्वायरमेंट से फालतू बता दियो जो आपकी रिक्वायरमेंट है। हमने इनको बता दिया हमारे को 15,400 फीट पाइप चाहिए, 4 मोटरें चाहिए और केबल चाहिए। इन्होंने जी मतलब है जो हमने मांगा था उसका फालतू सामान भिजवाया है। बहुत बड़ी बात है जी अपने आप में ये। हम तो बल्कि ये सोच रहे थे, हम बात करते हुए जा रहे सरपंच साहब ने भी चलो अगर उनके पास कम होंगे संसाधन, एक बार 2 मोटर दे देंगे तो भी काम चला लेंगे, फिर मांग लेंगे। ग्राम पंचायत ब्यानाखेड़ा और समस्त ग्राम वासियों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज से जो डिमांड की गई थी वो डिमांड पूरी की गई है। उसके बाद संत रामपाल महाराज की तरफ से एक चिट्ठी आई है। चिट्ठी में यही कहा गया है कि आपकी फसलों का पानी उतरना चाहिए और आपकी फसलें लहलानी चाहिए। और यहाँ गांव के सरपंच साहब हैं कृष्ण जी, गांव के सरपंच साहब ने ये वादा दिलाया है, किया है और ये भरोसा दिलाया है संत रामपाल जी की टीम से कि जो गांव में पानी चाहे फसलों में खड़ा हो, चाहे कहीं आबादी के आसपास खड़ा हो, एक एक बूंद उतारी जाएगी, किसानों की हर संभव मदद की जाएगी। और जितनी मदद यहाँ संत रामपाल जी की टीम ने भेजी है, हम उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि इस मदद से गांव का जो पानी है उस पानी को उतारने की पूरी कोशिश नहीं, एक एक बूंद पानी उतारा जाएगा, ये भरोसा दिया जाता है गांव ब्यानाखेड़ा की तरफ से। और जितनी इन्होंने बढ़ के मदद की है अपने आप में ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। आज आपने ये निवेदन पत्र पढ़ा जो संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है, क्या कहेंगे, इसमें क्या विशेषता है, क्या खास लगा आपको और क्या आपको जो है वो महसूस हुआ? देखिए जी, जो हमारे सरपंच साहब ने कहा है कि और जो संत जी ने कहा भाई हर खेत में फसल होनी चाहिए, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। सरपंच साहब अपने लेवल पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इन्होंने काफ़ी सारा एरिया खाली भी किया है। यहाँ सरकार हमारे लिए बने रामपाल जी, हमारा और हमारे सरपंच का गांव का सरकार के रूप में रामपाल जी आगे आए, इन्होंने हमारा साथ दिया। और अब हम सरपंच के माध्यम से समस्त ग्रामवासी, मेरे दादाजी खड़े हैं, सारा हमारा ठीक है, एक ही दादा की संतान है सारे, ये भरोसा दिलाते हैं कि हर एक किसान की फसल, जो अगली फसल बीजनी गेहूं की फसल, अब ये फसल तो बर्बाद होगी, इसका मुआवजा सरकार ने देना है। और हमारी ग्राम पंचायत ने लेटर भी लिख दिया सरकार को और सरकार ने पोर्टल पे चढ़ा भी दिया है और गिरदावरी भी करवाई है सरपंच साहब ने मकानों में और जो अन्य नुकसान है। लेकिन जो फसल की बात है, गेहूं की बात है, वो पूरा प्रयास होगा कि जो भरोसा हमारे को दिलाया है संत जी ने और संत जी की टीम ने हमारे ऊपर किया है, भरोसा करके सामान दिया, अगर हमें सामान की कोई और कमी महसूस हुई तो वो हम निसंकोच आप लोगों से मांग लेंगे, संत जी से मांग लेंगे, उनके चरणों में और रिक्वेस्ट लेंगे। परंतु पानी नहीं छोड़ेंगे, किसी भी खेत में नहीं छोड़ेंगे। सारा गांव के जो खेत है वो हमारे ही खेत हैं, एक एक खेत का पानी उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। सरपंच साहब हमारे साथ खड़े हैं, समस्त ग्रामवासी हमारे साथ खड़े हैं। ये सारे हम आप लोगों को, पूरी टीम को भरोसा दिलाते हैं और आप लोगों ने ये सामान देकर गांव पे बहुत बड़ा उपकार किया है। इस उपकार को गांव सदैव याद रखेगा। सर्वप्रथम तो जो संत रामपाल जी हैं उनको कोटि कोटि नमन। और जितनी भी ये संत रामपाल जी की टीम आई है, हम तहे दिल से समस्त ग्रामवासी, हमारे गांव के मुखिया हैं सरपंच साहब ने भी धन्यवाद किया, हम समस्त ग्रामवासी भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ी बात क्या है कि ये संकट की घड़ी थी, छोटी मोटी आपदा नहीं थी, इस आपदा से पूरा देश जूझ रहा था और बहुत बड़ी आपदा थी। बहुत सारा पानी हमारे सरपंच साहब ने अपनी व्यवस्था करके गांव के जो आबादी काफी डूब गई थी, उन्होंने बहुत कोशिश करी, बहुत पानी उतारा, लेकिन फिर भी जो हमारी व्यवस्थाएं थी वो नाकाफी हो गई थी। उसके बाद हमने सरपंच साहब से गुजारिश की कि सरपंच साहब स्त्रियां हमें संत रामपाल जी की टीम से सहयोग मिल सकता है। तो सरपंच साहब फौरन सवेरे
हमारे साथ उठते ही सुबह हमारे साथ चल पड़े। पंचायत मेंबर थे दीपक जी और अन्य गांव के मौजूद व्यक्ति थे। हम कल गए थे इनके पास लगभग 10 बजे के आसपास। 10 बजे जाके हमने इनको पूरे गांव के जो हालात थे वो बयान किए, पूरी तकलीफ बताई कि देखिए गांव के इस प्रकार के हालात हैं। मैं मीडिया से जुड़ा हुआ हूं तो मुझे खबरें थी कि जो संत रामपाल जी की टीम है, संत जी हैं, वो जनता के उद्धार के लिए, जनता के कष्ट निवारण के लिए वो लोगों की मदद कर रहे हैं जी। तो इस नाते मैंने सूचना सरपंच साहब को, मेरे चाचा राकेश है, इनको भी पहले से सूचना थी। हम सब लोग वहां गए। मेरे हिसाब से हम इनसे अरदास करके बरवाड़ा से निकले नहीं थे, इतनी देर में इन लोगों का फोन आ गया कि आप लोग वापस आ जाओ, आप लोगों की अरदास स्वीकार होगी है। अच्छा। उससे पहले 2-3 दिन पहले मेरी बलजीत जी से बात हुई थी। मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी जी ऐसे ऐसे आप लोग मदद कर रहे हैं, बालक गांव में आपने एक गरीब का मकान बनवाया है, आशियाना दिया है। और बड़ी बात क्या कि देखिए आशियाना बना अलग चीज है, बच्चे होते हैं देश का भविष्य है। इनकी जो पूरी टीम है, संत जी ने उनका मकान तो बनवा दिया, बच्चों का सारा शिक्षा का खर्च भी उठा लिया। इस बात से मैं बड़ा अभिभूत हुआ। उसके बाद मैंने इनसे संपर्क बनाया। इन्होंने कहा कि आप आ जाओ जी, जो भी हमारा सामर्थ्य है उससे बढ़कर हम आपकी मदद करेंगे। इन लोगों का फोन आ गया, सरपंच साहब और हम साथ थे, तो हमने कहा जी अपने को बुला रहे हैं वापस। बोले चलो। हम गए, हमने पूछा जी बताओ। बोला जी आपकी जो विनती थी वो गुरुजिया ने स्वीकार कर ली है और आपकी जो मदद है वो पहुंच जाएगी। इन्होंने 2 दिन कहे थे और ये आ गया आज ही। बहुत बड़ी बात है। देखिए जो ये आपदा थी ना, इस आपदा में सरकार बहुत बड़ा तंत्र होता है, तंत्र के भी हाथ पांव फूल गए थे। लेकिन हम तो इनको बड़ी सरकार मानते हैं जो इन्होंने हमारे गांव में या ज्ञानपुरा गांव में भी मदद करके आए, बहुत बड़ी मदद। उससे पहले गुराना गांव डूबा पड़ा था, पूरे भारतवर्ष ने गुराना गांव की तस्वीरें देखी हैं। डाड गांव है, खानपुर है, बदावड़ गांव है, तमाम गांव डूबे पड़े थे और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। उसके बाद जिस प्रकार से इन्होंने एक जन कल्याण का कार्य कहिए, एक कष्ट निवारण का कार्य कहिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो किया है वाकई में काबिले तारीफ है। ये तो सरकार में भी समय लग जाता है कि ऊपर से अप्रूवल लेंगे, इतना समय लगेगा जी, चंडीगढ़ फाइल जाएगी जी, वहां फाइल जाएगी जी, मतलब हमारी तो फाइल 1 घंटे में मंजूर होगी। तो पूरे गांव की तरफ से जी हमारे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों में हम इनका धन्यवाद करें। कितना मिला है, कितना आया है, क्या कहेंगे? एक बहुत गजब की बात हुई, मतलब बहुत हैरानी की बात है, मैंने भी जीवन में पहली बार देखी है। मीडिया के नाते मैं भी आता जाता रहता हूँ, आप लोग भी मेरे को कई सारे जानते हैं। हम सरकार के पास जाते हैं, सरकार से हम मांगते हैं भाई हमारे को इतनी चीज दे दो, तो सरकार के लोग एक बार्गेनिंग करते हैं, बोलते हैं जी मान लिया 10,000 फुट पाइप मांग लिया, 8,000 में काम चला लो जी, 4 मोटर मांग ली, 3 में चला लो जी, 2 में चला लो जी, है को नहीं। हमने इन्होंने सबसे पहले हमारे को बोला जी जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना, कल ना मौलाना नहीं सुनाएंगे, रिक्वायरमेंट से फालतू बता दियो जो आपकी रिक्वायरमेंट है। हमने इनको बता दिया हमारे को 15,400 फीट पाइप चाहिए, 4 मोटरें चाहिए और केबल चाहिए। इन्होंने जी मतलब जो हमने मांगा था उसका फालतू सामान भिजवाया है। बहुत बड़ी बात है जी अपने आप में ये। हम तो बल्कि ये सोच रहे थे, हम बात करते हुए जा रहे सरपंच साहब ने भाई चलो अगर उनके पास कम होंगे संसाधन, एक बार 2 मोटर दे देंगे तो भी काम चला लेंगे, फिर मांग लेंगे। लेकिन जो हमने मांगा ना जी वही सारा ही सामान दे दिया, क्या कहेंगे, मतलब बहुत बड़ी बात है ये। तो हम तो निशब्द कर दिए इन्होंने जी, महाराज जी ने, रामपाल जी ने जी। तो ये राहत सामग्री आपको 1 दिन के अंदर ही मिल गई है और संत रामपाल जी महाराज ने जो आपने डिमांड की थी वो सारा सामान पहुंचा दिया है। तो अंत में क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? संत रामपाल जी के लिए हम ये कहेंगे कि जिस प्रकार से वो जन कल्याण के कार्य कर रहे हैं इस आपदा की घड़ी में, इंसान की पहचान होती है आपदा में, संकट में। अब कहने को आप कह दो मैं आपका मित्र हूं, लेकिन आपकी असली परख होगी जब मेरे ऊपर आपदा आएगी, संकट आएगा, तब आप मेरे पास खड़े हो तो पहचान होती है कि हाँ वाकई में आप मेरे मित्र हो। तो जो आपदा की घड़ी में संत जी खड़े हुए ना लोगों के साथ, तो वाकई में ये छोटी बात नहीं है जी, ये एक पूरे विश्व को मैसेज देने वाली बात है कि भाई इस तरह की जो संस्थाएं हैं ना वो इस तरह के जन कल्याण के कार्य भी कर सकते हैं। जी, ठीक है, कोटि कोटि नमन। ठीक है।
जोर सतगुरु बापा जी